गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करने वाले हैं। ये पॉइंट होगा अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आज के इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्या होता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर काम क्या करता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी कितनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नई भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, इसका एग्जाम कब होगा, इसकी योग्यता क्या होगी। तो ये कुछ हमारे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए बहुत बेहद खास और जरूरी हैं, और हम बात करेंगे ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। बिल्कुल बेसिक से हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहली बात मेरी यह है कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता क्या है। जनरली अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो याद रखना इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम देते हैं। इसको बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं एएस। क्या कह देते हैं इसको? एएस कह देते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट बात मेरी यह है कि ये जो एएस है, इस एएस को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं कृषि पर्यवेक्षक। क्या बोला जाता है? कृषि पर्यवेक्षक बोला जाता है। ठीक है सर। अब बात यह है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एएस या कृषि पर्यवेक्षक होता क्या है। तो जनरली मैं आपको बता दूं, मान के चलो ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, और ये क्या है इधर किसान, ये किसान है। ठीक है, हर पंचायत पर, हर ग्राम पंचायत पर, ध्यान रखना कहां पर, हर एक ग्राम पंचायत पर क्या होता है, एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, सरकार का कृषि विभाग का प्रतिनिधि। हर ग्राम पंचायत पर कौन होता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है। और यहां कौन है? किसान। ये करता क्या है? ये बेसिकली जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किसानों तक पहुंचाता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आएंगी उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएगा, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करवाएगा, और किसानों की अगर कोई समस्या होगी तो उस समस्या को ये सरकार तक पहुंचाता है। यानी ये सरकार का प्रतिनिधि है जो हर ग्राम पंचायत पर लगाया जाता है। हर ग्राम पंचायत पर एक सुपरवाइजर होता है जो किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है, सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम करता है। ये कहानी हो गई हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्या है। अब दूसरा सवाल, सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, एग्जाम कब होगा, योग्यता क्या होगी। तो उस पॉइंट पर हम चलते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, और किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, हम नई भर्ती की बात कर रहे हैं। नई भर्ती जिसका हम सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। याद रखना इसकी जो नई भर्ती है वो 2027 में आने वाली है, ज्यादा दूर नहीं है। 2027 में इसकी वैकेंसी 101% आने वाली है। अब सवाल यह है कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती कितने पदों पर आएगी। सबसे बड़ा सवाल हमारा यह है, कितने पदों पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती आने वाली है। तो फिर आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बता दूं, इससे बड़ी खुशखबरी शायद आपके लिए नहीं होगी। अभी राजस्थान में 3400 नई ग्राम पंचायत बनी है। हर ग्राम पंचायत पर एक कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगाया जाता है। तो 3400 नए कृषि पर्यवेक्षकों की आवश्यकता होगी, और 700-800 पद हमारे पहले से खाली चल रहे हैं,
और अभी इस साल भी डीपीसी होने वाली है, तो 300 के करीब पद और खाली हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 4000 से ज्यादा पद हमारे यहाँ खाली है। तो जो वैकेंसी आएगी वो कम से कम 3000 पदों पर आएगी। अब जो वैकेंसी आएगी वो कितने पदों पर आएगी? वो कम से कम 3000 पदों पर आएगी। और अगर 3000 पर न आई तो 2000 पद तो हमारे पक्के हैं। 2000 कम नहीं है, 2000 बहुत पद होते हैं। ठीक है, सवाल अब ये है कि सर अगर मान लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती अब आई तो योग्यता क्या रहेगी? बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल है। तो जनरली याद रखना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी में कोई भी योग्यता का बदलाव नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक इसके ग्रेड पे में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसकी योग्यता में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। और ध्यान रखना, इसकी योग्यता क्या है? वही हमारी 12th एग्रीकल्चर। जिन स्टूडेंट्स ने 12th एग्रीकल्चर से कर रखी है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब एक और सवाल है हमारा। सवाल ये है, सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आता क्या क्या है? जनरली मैं अगर बात करूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस क्या होता है? सिलेबस तो इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट हैं जो मेनली हमसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मैं अगर बात करूं एग्रीकल्चर, एक में अगर बात करूं जीके जो राजस्थान जीके होती है, और एक अगर मैं बात करूं तो हिंदी। 3 सब्जेक्ट के प्रश्न में आते हैं। एग्रीकल्चर का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, 60 प्रश्न आते हैं। जीके के हमें 25 प्रश्न आते हैं, हिंदी के हमें 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटली मिला के अगर बात की जाए तो कुल क्वेश्चन कितने होते हैं? कुल क्वेश्चन होते हैं 100, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यानी मैं कहूं तो कुल पूर्णांक कितना होगा? 300 होगा। 300। सर कट ऑफ कितनी जाती है? तो अगर इस बार आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर दिया होगा तो दांत खट्टे हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे पेपर देने में, तो कट ऑफ को देखकर जरूर हो गए होंगे। 300 में से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, किसी भी कैटेगरी में 220 से कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो कितने नंबर चाहिए आपको? कम से कम 220 नंबर चाहिए 300 में से। पेपर हार्ड भी होता है, फिर भी आपको इतने अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि सर हम तैयारी शुरू कर दें? तो बिल्कुल, इसके लिए आपको कतई सोचना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2026 में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है उसमें अच्छे अच्छे धुरंधरों का नंबर नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत बदल चुका है, एग्जाम बहुत अच्छे लेवल से आने लग गया है, स्टूडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। और पढ़ाई में कभी ये मायने नहीं रखता कि आप लोग आज शुरू कर रहे हो कम शुरू कर रहे हो। पढ़ाई में केवल मेहनत मायने रखती है। ईमानदारी से मेहनत करो, आज से और अभी से मेहनत करो। बाकी आपको सुपरवाइजर के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी वक्त चाहिए, आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी नेक्स्ट मिलेंगे आगे कभी अगले और नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू।